अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ला मॉडल 3 2021 मॉडल स्टैंडर्ड रेंज प्लस। इस गाड़ी के बारे में आज हम डिटेल में आपको इन्फॉर्म करेंगे और इसका एक्सटीरियर इंटीरियर ये सारी चीज़ें देखेंगे और साथ साथ इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आए, इसे ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेज हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस पर भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। और अगर आपने इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, अगर डिटेल में बात करते चलें तो सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं। ये गाड़ी आती है बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही एरोडायनेमिक लुक्स के साथ। अगर आप इसकी फ्रंट की शेप देखें तो इसके बॉनेट के ऊपर आपको डिफरेंट कट्स एंड कर्व्स नज़र आएंगे। इसी तरह इसका जो बम्पर है तो फ्रंट साइड से बहुत ही एक एरोडायनेमिक किस्म की लुक ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इस गाड़ी की जो लाइट्स हैं ये ह्यूज किस्म की है, मैसिव किस्म की एल शेप के अंदर आपको लाइट्स मिलती हैं और ये कम्प्लीटली एलईडी लाइट्स आपको ऑफर करती है। इसके साथ साथ ये लाइट्स एडजस्टेबल भी होती हैं। लेकिन इसकी लाइट्स के बारे में सबसे कूल फैक्ट ये है कि इसकी लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए आपको स्क्रीन के अंदर दिए गए फंक्शंस को यूज़ करना पड़ता है। इसके इंटीरियर के अंदर कोई भी आपको ऐसा बटन नहीं मिलता जिसकी मदद से आप इसकी लाइट्स की बीम को एडजस्ट करेंगे, तो वहीं से आप इसकी लाइट की कैलिब्रेशन कंप्लीटली कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रंट पर आपको मजीद टेस्ला की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको फ्रंट साइड पर कोई किसी किस्म की ग्रिल, कोई किसी किस्म का एयर वेंट नज़र नहीं आएगा। बल्कि अगर आप फ्रंट पर इसकी इस हुड वाले पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर कोई इंजन, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको कूल करने की ज़रूरत पड़े। बल्कि फ्रंट पर आपको इसमें एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया जाता है। तो जैसी बैक साइड पर बूट स्पेस आपके पास होती है, बिल्कुल उसी तरह का फ्रंट पर आपको इसमें एक बूट स्पेस दी जाती है जिसको आप फ्रंट कह सकते हैं। तो आप कोई भी अपना सामान उसमें रख सकते हैं। नॉर्मली चार्जेस वगैरह वहाँ पर पड़े होते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आपको डिसेंट किस्म की फ्रंट साइड पर भी कैपेसिटी दी जाती है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कंप्लीट टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट लैंप्स, लो बीम, हाई बीम सब के सब इसमें आते हैं एलईडीज़ के अंदर। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी आपको फ्रंट पर ऑफर करती है। एक और कूल चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी आपको मल्टीपल कैमरास ऑफर करती है जो कि गाड़ी के पूरे सराउंडिंग्स के अंदर लगे हुए होते हैं, जिसमें इसकी स्क्रीन के अंदर है, यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। उसके अलावा इसके पिलर्स के अंदर कैमरास हैं जो कि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का काम भी करते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी को पार्क करते हुए आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी असिस्टेंस करते हैं, एक प्रॉपर 360 व्यू आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर साइड लुक्स की बात कर ली जाए, अभी जो आप इसके रिम्स देख रहे हैं इसके ऊपर मतलब प्लास्टिक व्हील कैप्स इंस्टॉल्ड हैं। आपको दिखने में ये अलॉय रिम्स लग रहे होंगे, बट असल में ये व्हील कैप्स के साथ रिम्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और इनको आप बाद में चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो ये 18 इंचेस के रिम्स हैं और इसके टायर का साइज़ 235/45 है। अच्छा, क्योंकि ये टेस्ला की स्टैंडर्ड रेंज प्लस है मॉडल 3 में, तो ये गाड़ी सिंगल मोटर के साथ आती है और ये रियर व्हील ड्राइव होती है। इसमें अगर आप परफॉर्मेंस वेरिएंट देख लें जो कि ड्यूल मोटर सेटअप के साथ आता है, तो वो गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव होती है और वो आपको रेंज भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है और पावर के मामले में भी इससे बहुत तेज़ होती है वो गाड़ी। अच्छा गाइज, उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड लुक्स की बात करते चलें तो यहाँ पर आपको इसमें एक ट्रिम मिलेगी जिसके अंदर कैमरा मौजूद है और इस पर आपको टेस्ला की ब्रांडिंग नज़र आ रही होगी। उसके साथ साथ जो साइड मिरर्स हैं इस गाड़ी के, ये आते हैं पिलर माउंटेड, लेकिन इनकी शेप बहुत ही खूबसूरत है। नीचे इनका जो पूरी बेस है ये क्रोम के अंदर है और इसी तरह इसकी विंडोज़ के इर्द-गिर्द भी आपको क्रोम मिलेगा और दिखने में ये काफ़ी मज़ेदार लुक प्रोवाइड करता है। डोर लैचेज़ इसके क्रोम के अंदर आते हैं और इसको अनलॉक करने का मैकेनिज़्म भी बिल्कुल डिफरेंट है आम गाड़ियों की निस्बत। चाबी इसके साथ आपको एक कार्ड की मिलती है सिंपल। एक तो तरीका ये है कि आप इस की से इसको अनलॉक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी ऐप के थ्रू अपने फ़ोन से गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। सो ये 2 मेथड्स हैं। तो अनलॉक करने के लिए आपने इस कार्ड को यहाँ पर टैप करना है। अभी जैसा कि ये अनलॉक थी और ये लॉक हो चुकी है, तो अब जैसे ये लॉक है तो आप यहाँ पर कार्ड को टैप करेंगे तो अब ये गाड़ी अनलॉक हो जाएगी और इसके साइड मिरर्स ओपन हो जाएंगे और इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। दरवाज़ा खोलने के लिए आपने यहाँ से इस डोर लैच को प्रेस करना है और इसका शीशा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स मिलते हैं तो प्रॉपर उसकी जगह बनाने के लिए इसके शीशे ऊपर और नीचे मूव होते हैं। उसके अलावा इसकी ये पिलर्स के अंदर भी आपको कैमरास मिलते हैं, इसके साइड मिरर्स के अंदर यहाँ पर नीचे आपको कैमरास मिलते हैं। तो मल्टीपल कैमरास इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। एक और अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि इसका पूरा का पूरा छत अगर आप देखें तो ये शीशे का बना हुआ है। सनरूफ इसका ओपन नहीं होता, फिक्स्ड ग्लास इसमें आपको मिलता है, लेकिन इसके जो रूफ़ वाला एरिया उसमें आपको कहीं भी छत नज़र नहीं आएगा। मतलब आपको सिर्फ एक पिलर नज़र आता है जो कि यहाँ मिड में होता है और उसके अलावा फ्रंट पर भी शीशा है और बैक पर भी शीशा है।
और छत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ मिड में आपको एक पिलर नज़र आता है, जिसमें आपको ग्लास वाली जगह पर एक कट भी नज़र आएगा। उसके अलावा बिल्कुल पीछे तक इसमें एक स्लोपिंग रूफ लाइन आती है और पीछे तक कोई भी आपको पिलर, कोई इस तरह की डिस्ट्रैक्शन नज़र नहीं आती। एक पूरा का पूरा ग्लास बैक साइड पर लगा है और एक पूरा का पूरा ग्लास फ्रंट साइड पर लगा है और इसकी विंड स्क्रीन भी काफ़ी मैसिव साइज़ की है। तो आपकी एक तो इंटीरियर के अंदर लाइट के अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा आता है और दूसरी चीज़ कि आपको गाड़ी बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती। अच्छा गाइस, अगर रियर साइड से इस गाड़ी की लुक्स की बात करते चलें तो बैक साइड से ये गाड़ी काफ़ी कर्वी और आपको बल्की किस्म की शेप इसकी नज़र आएगी बैक साइड से। एक तो आप अगर देखें तो हल्की सी डकटेल शेप आपको बैक साइड से नज़र आती है, जो कि इसके एयर फ्लो को मज़ीद बेहतर बनाती है और स्लोपिंग रूफ लाइन बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके साथ-साथ ये जो ह्यूज किस्म की रियर विंड स्क्रीन है, ये भी गाड़ी को बैक साइड से एक बड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है और ये जो बाहर निकले हुए इसके फेंडर आप बैक साइड से देख रहे हैं, ये गाड़ी को रियर साइड से काफ़ी मज़ेदार लुक प्रोवाइड करते हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको अगर देखें तो कंप्लीटली एलईडी लाइट्स इस गाड़ी के अंदर आपको रियर साइड पर मिलती हैं लावा इफेक्ट के साथ और इंडिकेटर भी आपके पास बैक साइड पर एलईडीज़ के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा टेस्ला की ब्रांडिंग है। ओवरऑल गाड़ी की बैक साइड पर कोई भी किसी किस्म की आपको ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, कोई मॉडल के बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलती। पार्किंग सेंसर्स रियर साइड पर आपके पास मौजूद हैं, रियर व्यू कैमरा हमारे पास मौजूद है, तो ये सारी ऑप्शंस बैक साइड पर आपको दी जाती हैं और इसके साथ-साथ यहाँ पर ऊपर आपको हाई माउंटेड लाइट मिलती है, ब्रेक लाइट और इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है, इसके अंदर आपको डीफॉगर वगैरह मिल जाएगा प्री इंस्टॉल्ड। सो इसके बूट को ओपन करते हैं और ये इलेक्ट्रिक नहीं है, मैनुअल तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, लेकिन ये हाइड्रोलिक सिस्टम इसमें मौजूद है तो ये होल्ड ऊपर हो जाएगा। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिसेंट किस्म का बूट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, जो कि अंदर से कंप्लीटली कारपेटेड है और इसमें नीचे आपको एक और कंपार्टमेंट मिलता है, जिसको अगर आप उठाएँगे तो इसका यहाँ पर वो चार्जर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आएँगी। स्पेयर रिम, स्पेयर टायर जो है वो आपको यहाँ पर इसके अंदर नहीं मिलेगा। सो आइए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। ओके गाइस, सो ये है टेस्ला मॉडल 3 2021 मॉडल स्टैंडर्ड रेंज प्लस का इंटीरियर। यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ें, आपको कोई फैंसी फ्रिल्स कोई इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। स्टीयरिंग व्हील की अगर आप इसकी लुक देखेंगे तो ये 3 स्पोक आता है, एयरबैग के साथ आपको ये मिल जाता है और इसके साथ साथ 2 कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सो ये वाला कंट्रोल्स कस्टमाइजेबल है। यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीन के अंदर मेन्यू ओपन किया हुआ होगा उसको आप इन बटन्स की मदद से कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके इस मिरर के ऊपर क्लिक कर लेता हूं, अब ये मिरर्स का मेन्यू इसका ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो सिलेक्ट हुआ हुआ है वो लेफ्ट वाला मिरर हुआ हुआ है, तो मैं राइट मिरर में सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब आप देखें अगर तो इस बटन की मदद से मैं इसके राइट मिरर की एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ और इस तरह लेफ्ट राइट पर भी आप उसको मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब लेट्स सपोज अगर मैं इस मेन्यू को क्लोज कर लेता हूँ और मैं इसका स्टीयरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो अब अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा तो ये आप देखें ये बटन जो है स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने का काम कर रहे हैं। इसको आप आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। सो ये कस्टमाइजेबल बटन्स होते हैं। उसके अलावा इसकी ये जो अंदर लाइट हैं ये भी आप यहीं से चेंज या ओपन या ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस हैं। टेस्ला की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपके पास वाइपर के कंट्रोल्स आ जाते हैं और ये ही टर्न इंडिकेटर और डिपर का भी काम करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपने हाई बीम ऑन करनी है तो इस तरीके से होगा और अगर आपने टर्न इंडिकेटर्स ऑन करने हैं तो इसको ही आप इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर एक स्विच है, इसकी मदद से आप वाइपर्स को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन असल में इसके वाइपर भी इस स्क्रीन की मदद से ही आप कंट्रोल करेंगे। सो वीडियो में आगे चलकर इसकी स्क्रीन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा तफसील से गाइड करूंगा और डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा राइट साइड पर आपके पास गियर नॉब आ जाती है और आपके पास बहुत ही ईजी है इस गाड़ी को कंट्रोल करना। PRND इसमें आपको मिलता है, पार्क है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव है, तो ये आपको 3 फीचर्स इसमें मिलते हैं। अच्छा, गाड़ी को ऑन करना मतलब इसको स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। मतलब कोई इसमें पुश स्टार्ट कोई इस तरह का ट्रिकी मामला नहीं है। जस्ट ये कार्ड आपके पास होना चाहिए और अगर आप देखें तो कार्ड के ऊपर इन्होंने आपको बताया हुआ भी है कि कार्ड आपने कहाँ रखना है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सो आपने जस्ट कार्ड को यहाँ पर इस जगह पर ये जो एरिया है यहाँ छोड़ देना है और उसके बाद आपने ब्रेक पर पाँव रख लेना है। सो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप जिस भी गियर के अंदर इसको शिफ्ट करेंगे ये चलने के लिए बिल्कुल तैयार है और इस स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। सो जल्दी से हम इसका एक क्विक सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं ताकि जो जो इन्फॉर्मेशन हैं वो आपके सामने मैं ला सकूं। सो इसको हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास कार का ऑप्शन है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी की सारी सेटिंग्स यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगी। कंट्रोल्स हैं जिसमें आप गाड़ी के सारे कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइट्स हैं,
साइड मिरर्स हैं, विंडोज़, ग्लव बॉक्स को भी यहीं से ओपन या क्लोज़ करेंगे इस तरीके से। उसके साथ नीचे वाइपर्स के ये सारे कंट्रोल्स हैं, ऑटो पर रखेंगे तो रेन को सेंस करते हुए ये ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और उसके अलावा सेंट्री मोड इसमें आपको मिलता है, यानी कि गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम। अगर गाड़ी आपने लॉक की हुई है, गाड़ी के करीब कोई आता है तो इसके कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे कैमराज इसके, और साथ ही साथ ये स्क्रीन वार्न करेगी जो भी बंदा आता है, यहाँ पर ये बड़ी विजिबल तरीके से वार्न करेगी कि गाड़ी की रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है, और आप मतलब जो भी गाड़ी के साथ मस्ती करने की कोशिश कर रहा है बंदा तो ये उसको वार्न करेगी और यहाँ पर वार्निंग देगी। सो इस तरह से ये सेंट्री मोड इसका काम करता है। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट है, उसके अलावा नीचे कोई भी चीज़ नहीं है, और ब्राइटनेस को आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्क्रीन इसकी बहुत मज़े की है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव किस्म की है, काफ़ी फास्ट है। उसकी एक वजह यह भी होती है कि टेस्ला के तमाम तर कंट्रोल्स पूरी की पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने के इसी स्क्रीन के अंदर होते हैं। तो अगर इसमें जो इसकी रैम है या सीपीयू स्लो लगाया जाएगा तो फिर बार बार ये हैंग होगी, और उस तरीके से ये गाड़ी बहुत ही तंग करेगी यूज़र्स को। तो इस वजह से इसका जो ये इंटरटेनमेंट सिस्टम है या पूरा का पूरा ये जो डिस्प्ले है, इसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी रखी गई है कि आप इसको यूज़ करते हुए बिल्कुल भी तंग ना हो, और ये रिस्पॉन्सिव हो। आप मल्टीपल फंक्शंस इसमें कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी लैग ना करे, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। सो ये काफ़ी फास्ट है। नीचे आपके पास पैडल्स एंड स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं, चिल और स्टैंडर्ड दो ड्राइविंग मोड्स हैं। एक्सेलरेशन के लिए, स्टीयरिंग के लिए आपके पास 3 मोड्स हैं। उसके अलावा स्टॉपिंग मोड्स आपके पास क्रीप, रोल और होल्ड है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप लो या स्टैंडर्ड पर रख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आपके पास चार्जिंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑटो पायलट है, लॉक्स हैं, लाइट्स, डिस्प्ले, ट्रिप्स, नेविगेशन, सेफ्टी, सर्विस, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स, ये सारी चीज़ें आपके पास कार वाली सेटिंग के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा अगर यहाँ आप मेन्यूज़ को देखेंगे, सो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें थिएटर है, मैसेजेस, कैलेंडर, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको शो करता है। ये चीज़ है असल। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट इंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट थीम्स हैं। सबसे कूल ये वाली है रोमांस को अगर आप क्लिक कर लेते हैं और इसको अगर आप गेट कॉजी करते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको बॉन फायर वाला सीन मिलेगा। यहाँ पर लकड़ियों में आग लगी हुई होगी, और मज़े की चीज़ ये कि गाड़ी की जो सीट्स हैं उनकी हीटिंग एक्टिवेट हो जाएगी और आपको एक कॉजी माहौल मिलेगा इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसके जो एयर वेंट्स हैं इनके अंदर से कभी गर्म हवा आएगी, कभी ठंडी हवा आएगी, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप कहीं जंगल में बैठे हुए हैं जहाँ पर आपने लकड़ियाँ जलाई हुई हैं, और कभी नेचुरल ठंडी हवा आ रही है, कभी लकड़ियों की हीट आपको लग रही है। तो एक बड़ा ही मज़ेदार खूबसूरत सा ये नेचुरल माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है। और इसकी ये जो सीट्स की हीटिंग एक्टिवेट हो जाती हैं, हीटिंग सिस्टम जो सीट्स का एक्टिवेट हो जाता है, ये बहुत ही मज़े का लगता है इस फीचर के साथ। तो ये बड़े मज़े का इसकी चीज़ है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल आपको इसमें गिमिक्स दे दी गई हों। ये प्रॉपर फंक्शनल फीचर्स हैं जो कि यूज़ करके बहुत मज़ा आता है। फिर अगर आपके साथ कोई दोस्त बैठा है तो आप इसकी ये फार्ट वाले फीचर को एंजॉय कर सकते हैं और अपने दोस्त का मजाक उड़ा सकते हैं, या उसके साथ आप मजाक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मज़े की चीज़ ये कि इसका ये जो फार्ट वाला फीचर है, ये हर एक सीट के ऊपर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ प्रेस करेंगे, आई एम सॉरी, लेकिन आप इस तरीके से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इसका ये जो फार्ट वाला फीचर है, ये आप डिफरेंट फंक्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर क्विक एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसको फार्ट ऑन डिमांड को एक्टिव करेंगे तो ये इस बटन के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा। बहरहाल इसको आप डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इससे काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये एक फन फीचर इसमें आपको दिया हुआ है। आर्केड मोड के अंदर आपके पास बहुत सारी गेम्स हैं। आर्केड मोड में अगर आप आएंगे तो आपके पास ये सारी गेम्स हैं। अगर आपने गाड़ी पार्क की हुई, आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो उस दौरान आप गेमिंग खेल सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर गेम्स खेल सकते हैं। और सबसे मज़े की बात कि ये वाली जो गेम है बीच बगी रेसिंग, इसमें जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं, बेसिकली ये कार ड्राइविंग रेसिंग गेम है जिसमें आप गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें असली गाड़ी के कंट्रोल्स यूज़ हो रहे होते हैं। स्टीयरिंग व्हील्स, पेडल्स, एक्सेलरेट करने के लिए और ब्रेकिंग के लिए ब्रेक्स यूज़ हो रही होती हैं। और मज़े की बात कि जब आप गेम करते हुए स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो असल में गाड़ी के टायर्स टर्न हो रहे होते हैं। ये एक बड़ा ही कूल फैक्टर है इस गाड़ी का। सो इस तरह की बहुत सारी कूल चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ग्लव बॉक्स तक भी इसकी इसी स्क्रीन से ओपन होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अच्छी भी है, बुरी भी है, कई लोगों को ये पसंद आएगी, कई लोगों को नहीं पसंद आएगी, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ भर भर के इस गाड़ी के अंदर यूज़ किया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी का एक और बहुत ही मज़े की चीज़ है, और वो है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। सो अगर आप यहाँ से आए, सेटिंग के अंदर आएँ, तो इसकी जो हवा की एडजस्टमेंट है वो भी आप हाथों से ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ऑन करता हूँ, यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं, फ़ैन को सेकंड स्पीड पर ले आते हैं और इसको बल्कि हम ऑटो पर रख लेते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये हवा को आप इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें नॉर्मल मैन्युअली एडजस्टेबल एयर वेंट्स तो है नहीं, तो आप इसकी हवा को यहाँ से फिंगर्स को स्क्रॉल करते हुए अपनी मर्जी की एडजस्टमेंट पर लेकर जा सकते हैं। तो हर लिहाज से इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा नीचे आपके पास वायरलेस चार्जर मौजूद है। सो इसमें आपको
2 अदद मिल जाते हैं वायरलेस चार्जर्स, तो यहाँ भी और यहाँ भी आप अपने फ़ोन्स को रखते हुए चार्ज कर सकते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर लाइट भी आपको दी जाती है। सो इनको हम क्लोज़ कर लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से आपको लुक प्रोवाइड करेगा। कोई गियर नॉब नहीं है, कोई यहाँ पर इस तरह की चीज़ नहीं है जो कि इसके व्यू को ख़राब करे। यहाँ पर आपने इसका कार्ड रखना है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और पीछे आपके पास एक कंपार्टमेंट है जिसके नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। आर्म रेस्ट मज़ेदार किस्म की है। सीट्स की बात करते चलें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको ऑफर करती है। लेदर सीट्स इसमें आपको मिल जाती हैं और साथ ही ये हीटिंग ऑप्शन के साथ आती हैं। उसके अलावा रूफ आप देख सकते हैं, ये फुल ग्लास का रूफ इसमें आपको मिलता है जो कि मज़ेदार व्यू गाड़ी के अंदर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आपके पास सन शेड्स हैं, इनके ऊपर आपको मैग्नेटिक ये होल्डर मिल जाएगा। और इसी तरह होल्डर कह रहा हूँ, इनके ऊपर आपको ये मिल जाएगा कवर, मैग्नेटिक कवर मिल जाएगा और लाइट भी आपको दी जाती है। सो इस तरफ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको इसमें इस तरीके से ये ऑप्शंस दी जाती हैं। उसके अलावा ये ऑटो डिमिंग के साथ मिरर आता है और ये बेजल लेस है। और बैक साइड की अगर बात करते चलें तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपको वैसे तो 3 बंदों की जगह है इसमें, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से 2 बंदे बैठ सकते हैं। बट अगर आप 3 भी बैठना चाहते हैं तो इसका फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है, तो आराम से 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एयर वेंट्स हैं और टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट्स हैं। तो इस तरह से आप आराम सुकून से इस गाड़ी के सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को भी चार्ज करते हुए। लेग स्पेस का कोई भी इशू नहीं है, शानदार किस्म की लेग स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सो गाइस, हेड स्पेस की अगर मैं ड्राइवर के लिए बात करूं तो अभी वैसे मैंने इसकी सीट काफ़ी पीछे की हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं और थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूं ताकि आपको मैं इसकी हेड स्पेस प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं। और अच्छा जी, ये तकरीबन हेड स्पेस इसमें आपको मिलती है, तो 6 फुट तक का बंदा आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है और बिल्कुल भी लेग स्पेस का भी कोई इशू आपको नहीं होगा, ना फ्रंट साइड पर और ना ही रियर साइड पर। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टेस्ला मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज प्लस का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको कैसी लगी और इस गाड़ी का कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2021 का मॉडल है, 23 की इंपोर्ट है और ये वेरिएंट टेस्ला मॉडल 3 है स्टैंडर्ड रेंज प्लस और इसकी आस्किंग प्राइस 1,65,00,000 रुपये है। किसी भी किस्म की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। इस गाड़ी से रिलेटेड मजीद मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।